अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कुछ दिन तक बिज़ी रहने की वजह से मैं न्यू एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई, तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तो चलिए हमारे न्यू एपिसोड को अब अपलोड करते हैं। तो वांग जी को सब कुछ पता लग गया था, अब बस उसे सच्चाई जाननी थी। वो बस गांव से लौट रहा था, उसे बस एक बहाना चाहिए था एलर्जी का। वो इंक से बहाना बोलता है अपना बहाना। उसके बाद वो लोग वापस आ रहे थे। विंग एक ही पल में सब कुछ भूल गया था। अभी एक ही पल में उसे सब कुछ याद आ रहे थे। गांव में जब वो आया तब उसे सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन जब वो गांव से जा रहा था जैसे कि उसे भी सांस में सांस मिल रही थी, क्योंकि जब तक वो इस गांव में था सिर्फ वो अपनी पास्ट को ही याद कर रहा था, अपने फादर को और अपनी खुशहाल फैमिली को। वो सब कुछ भूल नहीं पा रहा था जो सब कुछ उसके साथ हुआ था। उसे कभी कभी अकेलापन महसूस हो रहा था और कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कि सब उसका ही है। विंग फाइनली इस गांव से जा रहा है। वो दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता है। हाँ, हो सकता है कि उसकी लाखों करोड़ों यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी विंग न जाने क्यों यहाँ पर आकर उसे घुटन सा महसूस हो रहा था। जबकि उसका फादर ही उसके पास नहीं है, तो वो उस घर में क्यों जाएगा जहाँ पर उसकी फैमिली नहीं है। कैसे उस घर में रहेगा जहाँ पर वो अकेला घूम रहा है। विंग यही सोचते हुए ही जा रहा था। फाइनली वो लोग लान हाउस पहुंच चुके थे। लान हाउस पहुंचने के बाद वांग जी हड़बड़ी में अंदर आ रहा था, जबकि जिंगी और विंग धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही विंग ने कहा, हे लानजान, तुम इतने जल्दी में क्यों जा रहे हो? बट वांग जी उसके सवालों को इग्नोर करते हुए आगे चला गया। दरवाज़ा एक मेड ओपन करता है। उन्हें देखकर मेड चौंक गई। उन्होंने कहा, क्या आज आप लोग वापस आ गए? हम तो साफ़ सफाई करने के लिए आए थे। फांगजी ने कहा, साफ़ सफाई? फिर वो अंदर आ गया। उनके पीछे पीछे जिंगी और विंग भी। मेड ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, क्या हम खाना बनाएं? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो लोग किचन में चले गए। वांग जी अंकल को चिल्लाते हुए बुलाने लगे, लेकिन अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी को सारे सवाल परेशान कर रहे थे। वो अंकल से बस एक वक्त मिलने के लिए तरस रहा था। वो तुरंत अंकल के रूम में जाता है। वहाँ पर वो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वो टेरेस पर जाता है। वहाँ पर भी अंकल कहीं नहीं थे। वांग जी ने कहा, क्या अंकल ऑफिस गए हैं? वो विंग और जिंगी को कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सो प्लीज़ तुम लोग ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग और जिंगी को कुछ समझ में नहीं आता है। विंग जिंगी से कहता है, जिंगी जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद जिंगी भी फ्रेश होने के लिए चला गया और विंग भी अपने रूम में चला गया। विंग वांग जी के साथ उसके रूम में नहीं रहता है, उसका अलग सा रूम है। इधर जो वांग जी हैं वो ऑफिस में जाता है और ऑफिस की हर एक कोना कोना पर लान कुरैन को ढूंढने लगता है। लान कुरैन कहीं भी नहीं था। उसने अभी तक किसी से पूछा भी नहीं था। फिर उसने कॉल लगाया लान कुरैन को, लेकिन कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उसके सेक्रेटरी वहाँ पर आता है, जिसका नाम शुयांग था। शुयांग ने वांग जी को देखते हुए कहा, सर आप तो हनीमून पर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? दरअसल मैं कुछ फाइल्स लेने के लिए आपके केबिन पर आया था। मैं आपको आते हुए देखा भी नहीं। आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं भेजा कि आप ऑफिस आ रहे हो? वांग जी ने कहा, व्हाट द देखो अंकल लान कहाँ है? ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या आप कुरैन सर की बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स वो मेरे अंकल हैं और दूसरा कोई अंकल नहीं है यहाँ पर, समझे तुम? ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या आपको कुरैन सर ने कुछ बताया नहीं? वांग जी ने कहा, क्या बताएगा? शुयांग ने कहा, यही कि वो कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है और कुछ डील्स भी। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है वो बाहर गए हैं? फिर शुयांग ने कहा, वो कुछ दिन के लिए साउथ कोरिया गया है। फिर वांग जी ने कहा, साउथ कोरिया कुछ दिन के लिए, लेकिन क्यों? वांग जी उसे देखने लगा। शुयांग ने उसे देखते हुए कहा, अब एक बात बताऊं आपको,
आपने कभी भी अंकल के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं पूछा, लेकिन आज क्यों पूछ रही हूँ? वांग जी ने कहा, क्योंकि उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, समझे? शुयांग चौंक गया। उसने कहा, क्या आप अंकल लान से लान कुरैन सर से बात करना चाहते हो? लेकिन आपको तो उनके साथ बात करना पसंद नहीं है ना? वांग जी ने कहा, बकवास करना बंद करो, जो कहा गया है ना वही करो। शुयांग ने कहा, कुछ ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ पर हमारा एक न्यू ब्रांच ओपन होने वाला है और हम वहाँ पर अपने बिज़नेस को शिफ्ट भी कर रहे हैं, हमारे सेकंड बिज़नेस को। इसीलिए वहाँ पर कुरैन सर बात करने के लिए गए हैं। वहाँ पर उन्हें एक शेयर मार्केट बनाना है। ऊपर से वांग जी ने कहा, तो मैं करने से पहले बताओ कि उनके साथ मैं कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरा कॉल क्यों उठा रहा है? शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता, वो तो कल ही गए हैं। वांग जी ने कहा, वो कब वापस आएगा? शुयांग ने कहा, अब उन्होंने बताया कि 5 दिन लगेगा इसके लिए। वांग जी ने कहा, कल गए हैं मतलब आज दूसरा दिन, मतलब अभी भी 3 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। शुयांग ने कहा, हाँ ऐसी क्या बात है जो आप इतना जल्दी, इतना अर्जेंट? वांग जी अपनी फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पर फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। लान कुरैन ने कॉल किया था। कॉल को उठाते हुए उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप बिना बताकर मुझे आप साउथ कोरिया चले गए हो? आपने एक बार भी बताने की ज़रूरत नहीं किया। लान कुरैन ने कहा, रुको रुको वांग जी, इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ? देखो, ऐसा मत करो, समझी? मुझसे पहले हेलो तो बोलने दो। वांग जी ने कहा, मैं आपके साथ बात करने के लिए आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप तो यहाँ से गायब हो चुके हो। लान कुरैन ने कहा, वांग जी तुम तो हनीमून पर गए थे ना? वांग जी ने कहा, बाहर में गया हनीमून, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। लान कुरैन ने कहा, फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ वांग जी, अगले 3 दिन तक मुझे कोई कॉल और मैसेज नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल मत करना। वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वांग जी उदास हो गया। वांग जी उदास होकर घर चला गया। उसे आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। शुयांग ने भी उदास वांग जी को पहली बार देखा। गुस्से वाला वांग जी काफ़ी बार देखा है, लेकिन ऐसे उदास होते हुए वांग जी को पहली बार देखा। वांग जी गाड़ी में वापस आ रहा था। सीन कट होता है। लान हाउस में विंग और जो जिंगी था वो खेल रहा था। जिंगी बहुत प्यारा था, उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मेड्स भी अब डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। विंग और जिंगी दौड़ रहे थे। विंग ने कहा, अगर मैंने पकड़ लिया ना तो सच कह रहा हूँ, तुम्हें बनी बनना ही पड़ेगा। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। विंग ने मेड से कहा, रुको मैं देखता हूँ। ये बोलकर विंग दरवाज़ा ओपन करता है। उसने फर्स्ट सामने देखा, एक लेडी खड़ी थी जो कि एक फ़ीमेल ओमेगा था, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसकी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका जो टॉप था वो शॉर्ट था, जिससे उसका नीज दिख रहा था, उसकी पूरी टांग दिख रही थी। विंग ने देखते हुए अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, इतनी छोटी ड्रेस? विंग को इतना छोटा ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें उसका जिस्म देखता है, ऊपर से वो स्लीवलेस था। वो बबलगम चबा रहा था। दिखने में वो थोड़ा सा छपरी भी लग रही थी, लेकिन उसने बबलगम को थूकते हुए कहा, हे हु आर यू? क्या तुम एक नए मेड हो? विंग उसे देखते हुए कहा, मेड? उसने कहा, मेरे सामने से हटो। और फिर वो आगे आ गया। आगे आते हुए कहा, हे हनी, मेरा हनी कहाँ है? विंग ने कहा, हनी? आई एम सॉरी मैम, बट हनी तो मधुमक्खी की छत्ते पे मिलता है ना। मधुमक्खी का छत्ता? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये एक घर है, मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। फिर उस लड़की ने कहा, ओह नाइस जॉकिंग। उसके बाद वो बैठ गई। उसने कहा, मैं लानवांग जी की बात कर रहा हूँ। यू नो लानवांग जी? कौन है? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ वो। तभी दरवाज़ा से गाड़ी की आवाज़ आती है। जिंगी ने कहा, लो आ गए। फिर उस लड़की ने कहा, हे लिटिल बॉय, कौन आ गया?
जिंगी ने कहा, मेरा पापा, आप जिसे ढूंढ रही हो। उसने कहा, पापा? वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा? उसने कहा, क्या तुम ही जिंगी हो? जिंगी ने कहा, हाँ। उसने जिंगी को हग कर लिया। उसने कहा, ओ माय लिटिल बनी, तुम कितने बड़ी हो गए हो। पता है, जब तुम छोटू से थे तब मैंने तुम्हें देखा था। पता है मैं कौन हूँ? फिर जिंगी ने कहा, कौन हो? तभी दरवाजे पर लान वांगजी आकर खड़ा होता है। विंग लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी का कोट उसके हाथ में था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो अंदर आ रहा था तब उसने उस लड़की को देखा। वो सीधा वांगजी को देखते हुए कहा, हे, ओह हनी, तुम आ गए, ओह डियर। ये बोलकर वो उसे हग कर देता है। ये देखकर विंग और जिंगी दोनों ही अपनी हेड को झुकाते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वांगजी उसे अपने आप से दूर करते हुए कहा, वैनचिंग, तुम यहाँ पर? दरअसल इस लड़की का नाम वैनचिंग था। वैनचिंग। उसने वैनचिंग को अच्छे से देखा। उसने कहा, तुम इस वक्त यहाँ पर, शाम के टाइम? वैनचिंग ने कहा, ओह हनी, पता है मैं अभी अभी एब्रोड से वापस आई हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है मैं अपने मॉम डैड से मिलने से पहले ही तुम्हारे घर आ गया। वांगजी ने कहा, ओफ, देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, वैसे भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। विंग उन दोनों को ही देख रहा था। वांगजी एक बार विंग को देखता है और अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। फिर इधर वो वैनचिंग को देखता है। उसने वैनचिंग को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? वैनचिंग ने कहा, ओह यू, तुमने सुना नहीं कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैनचिंग है और मैं वैन फैमिली की एक लौती बेटी हूँ और वो लोग मुझे सिर पर बिठा के रखते हैं। विंग ने कहा, वो तो पता ही चल रहा है। इधर वैनचिंग ने कहा, यू नो कि मैं कितने ब्रांडेड कंपनी को हैंडल करता हूँ। मेरे फादर वैन कंपनी का, वो क्या बोलते हैं उसे, ओनर है। ये बोलकर वो बैठ गया। उसने कहा, क्या मेरे लिए कोई जूस लेकर आएगा? मेट्स जूस लेकर आता है। फिर वैनचिंग ने कहा, मेरा गला सूख गया था। पता है वांगजी, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ये बोलकर उसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया। वांगजी ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारी छिपकली की तरह चिपकना, जो तुम्हारा बिहेव है, वो बिल्कुल भी नहीं गया है ना वैनचिंग? वैनचिंग चिपकते हुए कहा, नहीं वांगजी, तुम्हारा स्मेल मुझे पागल करता है। तुम्हें पता है तुम्हारा स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यू आर ए बीस्ट अल्फा। ये सुनकर वांगजी उसे धक्का देते हुए कहा, वैनचिंग मजाक बंद करो, ये मेरा घर है और हम ड्राइंग रूम पे हैं। वैनचिंग ने कहा, तुम्हें याद है जब हम एब्रोड में थे? विंग ने उसे देखते हुए कहा, ओह अच्छा, तो जब वांगजी एब्रोड गया था तब वहाँ पर इस छिपकली के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और इस छिपकली ने शायद कुछ ऐसा किया था जिसे वो याद करने के लिए कह रहा है। जिंगी ने कहा, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है मॉम, क्या हम इसे हटा नहीं सकते हैं? तभी उसकी बातों को कट करते हुए कहा, हे जिंगी, तुमने अभी इसे क्या कहा? जिंगी ने कहा, मॉम। वांगजी अब जूस के ग्लास को उठाते हुए कहा, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वैनचिंग ने कहा, क्या मॉम? व्हाट? तुम मुझसे मॉम क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम तो इधर है। उसने अपने आप को दिखाते हुए कहा। जिंगी अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैनचिंग आगे आ गया। उसने उसे एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खास तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, इसीलिए। जिंगी ने उसे वापस करते हुए कहा, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे मॉम ने मुझे दिया है। ये रहा मेरा मॉम, आप मेरा मॉम क्यों बनोगे जबकि मेरे पास मेरा मॉम है? उसने विंग को हग करते हुए कहा। विंग ने वैनचिंग को देखा। वैनचिंग ने कहा, वांगजी, ये जिंगी क्या बोल रहा है? वांगजी ने कहा, मुझे देखो, तंग मत करो, मेरा दिमाग ऊपर से ख़राब है, ठीक है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। वैनचिंग ने कहा, क्या मतलब है? वो उसकी मॉम है? वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात करते करते भूल गया कि इससे मिलो, इसका नाम विभूषण है। विंग ने जो वैनचिंग था उसे हेलो कहा। वैनचिंग ने कहा, हेलो विभूषण। फिर विंग ने कहा, विभूषण बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विंग बुलाओ। वैनचिंग ने कहा, हाय विंग, वैसे तुम
फिर वांग जी ने कहा, ये मेरा न्यू ओमेगा वाइफ है। ये सुनकर वैनचिंग ने कहा, न्यू ओमेगा वाइफ? फिर वांग जी उसे देखते हुए कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है, तो न्यू हुआ ना। वैनचिंग बैठ गया। उसने कहा, शादी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शादी का मतलब क्या है? तुमने प्रॉमिस किया था ना। वांग जी ने कहा, प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस किया था और किसको प्रॉमिस किया था? वैनचिंग ने कहा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ज़िंदगी भर कभी भी किसी से लव नहीं करोगे और शादी भी नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने कहा था किसी की वजह से, लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है। देखो, ऊपर से मेरा दिमाग ख़राब है और मुझे अंकल कुरैन से कुछ ज़रूरी बात है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, और प्लीज़ तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वैनचिंग ने कहा, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम दोबारा किसी के साथ शादी नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, अब शादी हो गई है ना, अब छोड़ो ना वो सारी बात, मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है। वैनचिंग ने कहा, इसका मतलब तुमने शादी कर लिया, वो भी मुझे बिना पता कर? वांग जी उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी वैनचिंग, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें इनवाइट करना ही भूल गया। उसने जूस को पीते हुए कहा। वैनचिंग का जैसे कि आधा दिल टूट गया। उसने कहा, तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वांग जी। इधर वैनचिंग ने वेइंग को देखा, काफ़ी गुस्से में। वेइंग जिंगी को देख रहा था। जिंगी ने कहा, चलो ना मम्मी, हम रैबिट्स को देखते हैं जाकर, वो लोग क्या कर रहे हैं। वेइंग ने कहा, ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग गार्डन की तरफ चले गए। शाम हो रही थी ना, वो लोग अब पिंजरे में आ चुके थे, आई मीन घोंसले में। इधर वैनचिंग ने वांग जी से कहा, लेकिन वांग जी, मुझे तुमसे कुछ कहना था जो मैं कह नहीं पाया। इतने सालों से मैं तड़प रहा था वो बोलने के लिए, मैं यहाँ पर आया था, लेकिन ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, ओह वैनचिंग, प्लीज़ देखो, मुझे तुमसे बात अभी नहीं करनी है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने कहा ना, मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ तुम अभी जाओ फ़िलहाल के लिए, तुम बाद में मुझसे बात करना, ठीक है? अगर रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये बात नहीं करना। वैनचिंग उठ गया। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं वांग जी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर वो बाहर आ गया। वो बाहर आकर देखा कि जिंगी विंग के साथ खेल रहा है। उसने अपनी मुट्ठी में हाथ को बंद करते हुए कहा, इतनी आसानी से तुम्हें वांग जी को मेरी लाइफ से ले जाने के लिए नहीं दूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तुम्हारे पैरों तले कांटा बंद कर निकलूँगा। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। इधर विंग उसे जाते हुए देखा। उसने उसे एक बार जाते हुए देखते हुए कहा, क्या ये अब्रॉड में लानसान का कोई गर्लफ्रेंड था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शादी के साथ साथ उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया था। प्रॉमिस खुद करता है और खुद तोड़ता है। फिर इधर जो वांग जी था वो बालकनी में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं अंकल से कैसे बात करूं। नहीं, मुझे बात करना ही पड़ेगा। और उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। इतने साल तक वो वेइंग को सिर्फ गलत समझते आया। नहीं, उसे और प्रूफ चाहिए। क्या वो अंकल सही कह रहे थे? उसको याद आया कि किस हॉस्पिटल की उसने बात किया था। उसने उस हॉस्पिटल में कॉल लगाया। कॉल लगाते हुए कहा, मुझे पिछले 10 साल पहले की कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, जो मरीज़ जो पेशेंट वहाँ पर एडमिशन लिया था, आई मीन एडमिट हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, सर ये बहुत मुश्किल है। वांग जी ने कहा, पैसे मिलेंगे इनके बदले। ये सुनकर वो लोग राज़ी हो गए थे। इधर मेड्स काफ़ी टाइम तक वांग जी को बुला रहा था डिनर करने के लिए, लेकिन वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने कहा, बस कल मैं जाकर उस नर्सिंग होम की सारी डिटेल्स को निकालूंगा, शायद वहाँ से कुछ निकल जाए, शायद मुझे कुछ मिल जाए। ये सोचकर ही वो घबरा रहा था कि क्या ये सच है? तो क्या मैं इतने दिनों तक सिर्फ अंधेरे में रहा? इधर विंग आ गया। उसने नॉक किया, लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वांग जी काफ़ी टाइम तक कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो विंग को फिक्र हो रही थी। विंग अंदर आ गया। पूरा रूम अंधेरे में भरा हुआ था। उसने कहा, इतने अंधेरे में कौन रह सकता है? लाइट्स को ऑन करते हुए विंग ने कहा, लान जान, तुम्हें कब से बुला रहे हैं डिनर करने के लिए, लेकिन तुम नीचे नहीं आ रहे हो। लान वांग जी वहाँ पर नहीं था।
वेंग ने कहा, ये कहाँ चला गया? वो पहले तो पूरे रूम को एक बार देख लेता है, लेकिन कहीं भी लान वांगजी नहीं था। फिर उसने पूरे रूम को अच्छे से देखा। ये रूम उजाला से भर गई थी। आज पहली बार वेंग वांगजी के रूम में आया। फिर वो वांगजी को ही ढूंढने लगा। इधर उसने देखा कि बालकनी में वांगजी बैठा हुआ है। वो आगे आते हुए कहा, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों? ऐसा कि जैसे तुम बहुत चिंता में हो। क्या आज तुम्हारी कुछ है, मतलब ख़ास दिन? वांगजी ने कहा, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, कुछ सवाल मुझे तंग कर रहे हैं। वेंग ने कहा, कुछ सवाल? वैसे आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताकर तुम्हारे रूम में आ गया क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका है। वांगजी ने कहा, ठीक है चलो डिनर करते हैं। वांगजी वेंग के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वेंग तरह तरह का सवाल पूछेगा। उससे पहले ही वो उससे वहाँ से चला जाता है। वेंग भी जा ही रहा था, अचानक वेंग रुक गया। वेंग के कदम रुक गए। वेंग फिर से पीछे मुड़ते हुए पूरे रूम को देखा। उसने कहा, अगर जिंगी वांगजी का बेटा है तो ज़रूर वांगजी की जो वाइफ थी उसकी फ़ोटो यहाँ पर होगी। वो कहाँ है? उसने ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन पूरे रूम में किसी भी लड़की या फिर मेल ओमेगा का उसे कोई पिक्चर नहीं मिला। उसने कहा, ऐसा तो नहीं है ना कि वांगजी से हटा देगा? नहीं, वांगजी वाला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो जिंगी से इतना प्यार करता है। अगर जिंगी उसका बेटा है तो फिर उसकी मॉम की तस्वीर कहाँ है? मुझे देखना है कि जिंगी इतना प्यारा, इतना क्यूट है, न जाने उसका मॉम कैसा दिखता होगा, जिस पे वांगजी इतना मर गया कि हमारा प्रॉमिस तक भूल गया और शादी कर लिया। मुझे जानना ही है। तभी जिंगी ने कहा, ओह वो मम्मा, अब आपको क्या हो गया? आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? वेंग नीचे आ गया, बट वेंग कुछ सोच रहा था। वेंग की क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रहा था। वेंग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने इतने साल तक एक औरत के साथ बिताया है, आई मीन एक ओमेगा के साथ बिताया है, उस अल्फा के पास उसकी एक भी फ़ोटो नहीं होगा? ये नामुमकिन है। यही वेंग सोच रहा था और इधर वांगजी भी सोच रहा था। दोनों ही अपने ख्यालों में डूब चुके थे। दोनों ही अच्छे से डिनर कंप्लीट नहीं करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वेंग को भी रात भर नींद नहीं आता है और वांगजी को भी। वांगजी बार बार अपने अंकल को ट्राई कर रहा था। वेंग सोचता है कि कल वो वांगजी का फ़ोन चेक करेगा, शायद उसे कुछ फ़ोटो मिल जाए। ये बोलकर वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले उठकर वो कई बार वांगजी की फ़ोन को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ऐसे फ़ोन के साथ चिपका हुआ था कि वो ले ही नहीं पा रहा था। वेंग वांगजी का फ़ोन देखता है। वांगजी सोफे के ऊपर था और पास में ही उसका फ़ोन रखा हुआ था, उसकी थाई के पास। वेंग धीरे से वहाँ पर गया। वो जिंगी से बात करते हुए अपने हाथ को बढ़ाने लगा ताकि वो वांगजी का फ़ोन झट से ले ले। इधर जो वांगजी है वो सोच रहा था, तभी अचानक से वांगजी का फ़ोन रिंग हो जाता है, जो वेंग के हाथ में आ चुके थे। वांगजी ने वेंग के फेस को देखा और फिर उसके हाथ को। वेंग ने कहा, फ़ोन तुम्हारा कॉल आया है ना, वही तो मैं दे रहा था। वांगजी ने कहा, शुक्रिया। ये बोलकर उसने उसके हाथ से ले लिया। फिर कॉल को उठाते हुए कहा, सर हमने पहले 10 साल की जो रिकॉर्ड आपने मांगा था वो हमने बना लिया है, आप चाहो तो आकर चेक कर लो। वांगजी ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। वांगजी तैयार हो रहा था। वहीं घबराते हुए उसके रूम में गया। उसने कहा, अब सुनो ना, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मेरी रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? वांगजी ने कहा, ठीक है तुम रख लो। ये बोलकर वांगजी जल्दबाजी में गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। वेंग ने कहा, क्या सच में? वेंग पूरा दिन चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी वांगजी की वाइफ का एक भी फ़ोटो नहीं मिल रहा था। उसने कहा, यह नामुमकिन है, उसके पास उसकी एक भी फ़ोटो नहीं होगा, ये नामुमकिन है। इधर वांगजी को भी पता चल गया, पिछले 10 साल पहले वेंग का फादर यहाँ पर एडमिट था और उनकी सर्जरी भी यहीं पर ही हुई थी और उनका डेथ भी यहीं पर ही हुआ था।
अब दोनों ही एक दूसरे के सवालों से उलझ गए थे और दोनों का ही आंसर एक ही था, लान कोरैन। वेंग ने कहा, जो जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ वो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, कोरैन अंकल। और इधर वांग जी, उसने भी कहा, नहीं, जिसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ अब बस मुझे कोरैन अंकल देगा। इतने सालों से मुझसे झूठ बोला, नहीं, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। विंग कोरैन अंकल को कॉल लगाता है बट वो रिसीव नहीं करता। फिर विंग सोच रहा था कि अगर शादी नहीं हुई है तो जिंगी कहाँ से आ गया। जिंगी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो आसमान से टपका या ज़मीन से निकला या पानी उसे देकर गई या फिर वो हवा से पैदा हो गया। मतलब जिंगी किसी के पेट से तो निकला है ना, तो वो कौन है उसे जानना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वांग जी ने उसे अडॉप्ट किया। आहा, पता नहीं, मेरा सिर में। एक मिनट, उनकी फैमिली एल्बम, मुझे उनकी फैमिली एल्बम ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ढूंढने के लिए वो वांग जी के रूम में फर्स्ट गया बट उसे वांग जी के रूम में कुछ नहीं मिला। वो लान कोरैन के रूम में गया बट वहाँ उसे बहुत जल्दी ही वो एल्बम मिल गया और उसके हाथ में था।